स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। राजनीतिक विश्लेषकों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल, कहा लोकतंत्र खतरे में है। एक और बड़ी अपडेट, भाजपा का बूथ मैनेजमेंट भी गायब, घर बैठे कार्यकर्ता। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी को दिखाए गए काले झंडे, दूसरी बार करना पड़ा किसानों के विरोध का सामना। एक और बड़ी अपडेट, मायावती का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो मोदी सरकार का पत्ता साफ। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। मोदी के रिटायरमेंट पर भाजपा और आप में घमासान, शाह ने दी सफाई। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। राजनीतिक विश्लेषकों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल, कहा लोकतंत्र खतरे में है। दरअसल दोस्तों, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों ने चुनाव आयोग की कड़ी निंदा की है। चुनाव आयोग का पहला काम चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता में लोगों का विश्वास पैदा करना है, लेकिन पिछले एक साल से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और निष्पक्षता प्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं। बता दें कि आम चुनाव की तारीखों की घोषणा से कुछ दिन पहले पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अचानक इस्तीफा दे दिया था, जिससे चुनावी बॉन्ड के मामले पर उनकी मौन प्रतिक्रिया मानी गई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 मई 2023 के दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हुए 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। चुनाव की घोषणा के बाद भी चुनाव आयोग की विभिन्न गतिविधियों पर सवाल उठे हैं, जैसा कि चुनाव का लंबे कार्यक्रम और अनंतनाग में स्थगित चुनाव। इसके अलावा चुनाव आयोग ने प्रत्येक चरण में मतदान के बाद मतों की संख्या बताने और मीडिया से रूबरू होने की प्रथा भी छोड़ दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री को नफरत और गलत सूचना से भरे भाषणों पर चुनाव आयोग की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग से पहले 3 चरण में पड़े वोटों की संख्या को लेकर सवाल पूछे थे। चुनाव आयोग ने 10 मई को कांग्रेस नेता को पत्र लिखा, लेकिन आयोग ने अपने जवाब में जिस लहजे का इस्तेमाल किया है, अब उसकी आलोचना हो रही है। चुनाव आयोग ने न सिर्फ क्रूर बंद और मतदान डाटा जारी करने में देरी की और आरोपों को खारिज किया है, बल्कि विपक्ष के आरोप को बेहद अवांछनीय बताया है। साथ ही कहा है कि ऐसे सवाल चुनाव में भ्रम और बाधा पैदा करने के लिए उठाए जा रहे हैं, पहले ही सवालों के घेरे में आ चुके हैं। चुनाव आयोग को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के जवाब देने में व्यस्त चुनाव आयोग के पास मुस्लिम विरोधी अभियान पर ध्यान देने का समय नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत का चुनाव आयोग अब इस चुनाव में एक एम्पायर नहीं बल्कि एक राजनीतिक खिलाड़ी है। अगर आपको कोई संदेह है तो इस पत्र यानी चुनाव आयोग का खड़गे को जवाब को आक्रामक, आरोपात्मक और धमकी भरे लहजे को पढ़े। अगली खबर, बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी को दिखाए काले झंडे, दूसरी बार करना पड़ा किसानों के विरोध का सामना। दरअसल दोस्तों, हरियाणा में अंबाला लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी बनते कटारिया को एक बार फिर विरोध का सामना करना पड़ा है। बता दें कि ये विरोध किसानों की ओर से किया गया है। विरोध में किसानों ने काले झंडे दिखाए। बनते कटारिया शनिवार दोपहर को जब मोहड़ा गांव में प्रचार के लिए पहुंचे ही थे, तो उससे पहले ही किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी और काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। बता दें, मौके की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत सतर्क हो गई और नारेबाजी कर रहे किसानों के प्रत्याशी से कुछ दूरी पर रोक दिया। पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बनते कटारिया को मौके से सुरक्षित निकाला। दोस्तों, दरअसल बनते कटारिया शनिवार को पूर्व विधायक राजवीर बाराड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष मनदीप राणा और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मोहड़ा गांव पहुंची थी, ताकि स्थानीय लोगों से संपर्क साधा जा सके। इससे पहले भी अंबाला सिटी में प्रचार के लिए पहुंची बनते कटारिया को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा था। इस दौरान जब किसानों ने उससे कई सवाल किए तो मौके पर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी। इस पर पुलिस ने सुरक्षा घेरे में लेकर उन्हें मौके से निकाला था। इसी प्रकार गांव बडोली में भाजपा प्रत्याशी जब एक कम्युनिटी सेंटर में लोगों से मिलने पहुंची, तो यहां भी किसानों ने उनका विरोध किया। काले झंडे भी दिखाए, कार्यक्रम शुरू हो पाता इससे पहले ही उन्हें सुरक्षा कारणों से वहां से निकलकर वापस जाना पड़ा। चलिए अगली खबर, भाजपा का बूथ मैनेजमेंट भी गड़बड़ाया, घर बैठे कार्यकर्ता। दरअसल दोस्तों, इंदौर में बूथ मैनेजमेंट के मामले में हमेशा अव्वल माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट इस बार अपने ही गढ़ इंदौर में गड़बड़ा गया है। चुनाव के एक सप्ताह पहले से ही अपने बूथ पर सक्रिय होने वाले कार्यकर्ता इस बार ऐन वक्त पर घर बैठ गए हैं। पार्टी के नेता भी इस काम में रुचि नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे संगठन, उम्मीदवार और
विधायकों के बीच तालमेल न बैठना सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। बता दें कि भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए पर्दे के पीछे सक्रिय रहने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इंदौर के मामले में खुद को असहाय सा मान रहा है। संघ अपने लोक जागरण अभियान के माध्यम से ज्यादा मतदान के लिए लोगों को जरूर प्रेरित कर रहा है। इंदौर संसदीय क्षेत्र के लिए 13 मई को मतदान होना है। आज 13 मई को मतदान हो रहा है और 11 मई को सुबह तक बूथ से संबंधित कार्यकर्ताओं के पास बूथ मैनेजमेंट से संबंधित सामग्री नहीं पहुंच पाई। चुनाव में संगठन द्वारा उम्मीदवार के सहयोग से एक किट बनवाया जाता है जिसमें मतदान केंद्र से जुड़ी बहुत सारी सामग्री रहती है। ये किट संबंधित बूथ के प्रभारी के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है और पोलिंग एजेंट उसके रिलीवर तथा बूथ के बाहर टेबल पर बैठने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं मतदान के दौरान इसका उपयोग करता है। अगली खबर, मायावती का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो मोदी सरकार का पत्ता साफ। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के तहत अब तक 3 फेज की वोटिंग पूरी हो चुकी है। वहीं अब 13 मई को चौथे चरण के लिए मतदान हो रहा है। चौथे फेज की वोटिंग के लिए शनिवार 11 मई शाम 6 बजे के बाद से यूपी, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कई जिलों में चुनाव प्रचार थम गया था। हालांकि इस अभियान के थमने से पहले राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने जोर शोर से प्रचार किया। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोला और कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो इस बार सरकार जरूर बदलेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा, भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा और उनके सहयोगी दलों को जातिवादी, पूंजीवादी, सांप्रदायिक और देशपूर्ण नीतियों के कारण उनकी कथनी और करनी में अंतर है। इससे लगता है कि भाजपा सत्ता में वापस आने वाली नहीं है। आम लोगों में चर्चा है कि यदि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो इस बार सरकार जरूर बदलेगी। इस बार उनकी कोई जुमलेबाजी और गारंटी नहीं चलेगी। साथ ही मायावती ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कहा है कि देश में बसपा ही ऐसी पार्टी है जिस पर उसको लेकर कोई आरोप नहीं है। दूसरी पार्टियों ने धन्ना, सट्टा और पूंजीपतियों से पैसा लिया है। कांग्रेस, भाजपा और अन्य दल आपको गुमराह कर सत्ता माना चाहते हैं। पूंजीपतियों की पोषक इन पार्टियों के वादों में न फंसें, उन्हें सत्ता से बाहर कर दें।